ओम शांति। 4 दिसंबर 1972। जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनाएगी तब जय जयकार होगी, विनाश के समीप आएंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। मेला लगने के बाद क्या होता है? मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्माएं तो मेला मनाएगी, फिर वानप्रस्थ में चली जाएगी। वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो, लेकिन पहले यह मेला होगा। मुरली है 72 की। क्या सुना? जब आत्माएं बाप की समानता के मेले को मनाएगी तब क्या होगा? जय जयकार। विनाश के समीप आएंगे। बाप की समानता ही विनाश को समीप लाएगी। मेला लगने के बाद क्या होता है? अति शांति। तो आत्माएं भी मेला मनाएगी, फिर वानप्रस्थ में चली जाएगी। वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो, लेकिन पहले यह मेला होगा। कौन सा मेला? समानता का मेला। बाबा मेला शब्द का अर्थ किस रीति से प्रयोग करते हैं? हमेशा मिलन। मेला अर्थात मिलन। मेला अर्थात संसार में फेर। कुंभ मेला होता है ना, या जगह जगह पर जो मेले होते हैं वो मेला के दूसरे अर्थ है, परंतु बाबा जब भी प्रयोग करते हैं तब मेला अर्थात मिलन। इसी मुरली में थोड़ा सा पहले यही परिभाषा बाबा ने दी है, मेला अर्थात मिलन। संसार में कुंभ मेला मनाते हैं, उस कुंभ मेला में भी मिलन होता है। किसका? कौन एकत्र होते हैं? योगी, साधु, सन्यासी, तपस्वी। वो मेला कब होता है? 12 साल में एक बार। और ये मेला 5000 साल में एक बार। 12 साल में एक बार क्यों होता है वो? अरे भाई, 12 साल में एक बार क्यों होता है? और कहाँ होता है? हाँ? प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, ये 4 जगह होता है। क्यों होता है यहाँ पर? शिव का मंदिर है। शिव का मंदिर तो बहुत जगह है, नदियों का संगम है। और 12 साल में क्यों होता है? बारह साल में क्यों होता है? प्रभाकर भाई, यूपी वाले कौन है? हाँ, अच्छा। एक युग 1250 साल का है, तो उस हिसाब से 12 लगाया उन्होंने। तो ये कैसे पता चला उनको द्वापर से? तो 12.5 करना चाहिए था। हाँ, किताब में लिखा है 12 साल में ये युग। अच्छा, इसलिए ऐसा नहीं है। पर सागर मंथन की कथा है ना, देवासुर संग्राम, देवताएं और असुरों के बीच संग्राम हुआ, तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली पहले तो, और लास्ट में फिर अमृत कलश निकला। उसी के लिए तो संग्राम था। और वो अमृत कलश जयंत, इंद्रपुत्र जयंत लेके, देवताओं ने कहा इसको लेके उड़ो, तो वो लेके उड़ने लगा आकाश में। फिर शुक्राचार्य, दैत्यों के जो गुरु था, उन्होंने कहा जाओ उससे लड़ाई करो। फिर जयंत की और असुरों की, इंद्रपुत्र की लड़ाई हुई। वो लड़ाई चली 12 दिन, और वो लड़ाई में अमृत की बूंदे नीचे गिरी, 4 जगह गिरी, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक,
और उज्जैन। एमपी में उज्जैन, महाराष्ट्र में नासिक और यूपी में हरिद्वार और प्रयाग, इलाहाबाद। और ऊपर के 12 दिन अर्थात नीचे के 12 साल, ऐसे उन्होंने तर्क लगाया। और उसके बाद में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला होता है। और हरिद्वार और प्रयाग में एक अर्ध कुंभ भी मेला होता है 6-6 साल में, वो दूसरी बात। और ये जो मेला होता है उसमें और एक विशेषता है। अभी तक कितने हुए होंगे? बहुत, क्योंकि ये चालू बहुत पहले से हुए हैं। द्वापर से चालू हो गए हैं इस तरह के मेला। धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई मेला है तो ये कुंभ का मेला है। उसमें से 4 तो बूंदे इधर गिरी और कुछ 8 बूंदे, वो टोटल ऐसी 12 है। तो वो कुछ ऊपर है देवलोक में, जहां कोई पहुंच नहीं सकता है। यहाँ पहुंच सकते हैं, इसलिए यहाँ भीड़ है। ये 4 इधर गिरी, बाकी जो है वो ऊपर गिरी, ऊपर देवलोक में, तो वहां कोई नहीं जा सकता है। तो ये ऐसी कहानियां बताते हैं। तो इसमें क्या सुना? बाबा कहते हैं क्या करो तुम? समानता का मेला मनाओ। क्या करो? समानता का मेला। किसके समान? एक है ब्रह्मा, एक है शिव। किसके समान? 2 है। ब्रह्मा बाप समान की तो हमने सारी पॉइंट्स कई बार सुनी है। फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा, वो सारी जो पॉइंट्स पवित्रता में या फॉलो फादर में जो सुनाई थी। 21 किस किस में फॉलो करो? वो ब्रह्मा को फॉलो करो, पर उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे। किस किस में फॉलो था वो? या पवित्रता की 21 बातें या फॉलो फादर की 21 बातें। किस में फॉलो करो? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और चलन। 5 +2 तन और धन। तन का समर्पण, धन का समर्पण, बुद्धि, संस्कार। बुद्धि से पवित्रता या बुद्धि और संस्कार से में पवित्रता या बुद्धि जैसे ब्रह्मा की वैसे हमारी, जैसे उसके संस्कार वैसे हमारे संस्कार। भावना, स्मृति, कल्पना और स्वप्न। दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, आदतें। उसके बाद में सुनना, बोलना तो हो गया, खाना और टच और लिखना। ऐसी वो ब्रह्मा समान फॉलो ब्रह्मा या बाप को फॉलो करने की बात है। आज हम देखेंगे शिव निराकार परमात्मा, उस समान बनना, जैसा वो वैसा मैं। यह बात तीनों में ही, भक्ति मार्ग में भी यह है, ये हमारा ज्ञान यहाँ, ये सन्यासियों का ज्ञान और ये भक्ति मार्ग। संसार को इन 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ब्रह्मा कुमारी, सन्यास और भक्ति। ये दोनों भी आजकल मिक्स है, भक्ति और सन्यास। वैसे तो सन्यासियों का अपना धर्म होना चाहिए, निवृत्त मार्ग। सन्यासी भक्ति नहीं करता है, परंतु आजकल सन्यासी भी भक्ति करते हैं, मठ बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, शिष्य और वो सारी चीजें। नहीं तो सन्यासी अकेला रहता है, अकेला विचरण करता है, 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रुकता, एक घर में एक ही बार भिक्षा मांगता है, या बहुत सारे उसके अपने नियम है, निवृत्ति मार्ग। परंतु ऐसा अभी मार्ग है नहीं। यह वेदांत पुराणों को अध्ययन नहीं करता है, वो केवल वेदांत का अध्ययन करता है, केवल उपनिषदों का अध्ययन करता है,
केवल ज्ञान की साधना करता है, ज्ञान मार्ग है उसका, वेदों को भी नहीं मानता है, खाली उपनिषद। हाँ, भक्ति मार्ग में सब कुछ है, पुराण है, शास्त्र है, अवतारवाद है, इधर सारा कुछ है भक्ति का। ये एक दूसरा मार्ग है जो भगवान ने सिखाया। तीनों ही मार्ग में एक अंतिम अवस्था बताई है जो लगभग समान है। भक्त, भक्ति और भगवंत, भगवान, ये तीनों ही करते करते वो एक समान हो जाते हैं। गोपियां कृष्ण समान हो जाती है। भक्त भक्ति करते करते भगवान जो है उसका इष्ट, उसके समान हो जाता है। ये लास्ट स्टेज है, भगवान समान या भगवान ही हो जाता है एक रीति से, वो और वो समान। तो लास्ट स्टेज है भक्ति की, एकदम समान। सन्यास की लास्ट स्टेज है समाधि, वो भी निर्विकल्प समाधि, जिसमें वो सोचता है कि वो और ये ब्रह्म में लीन हो गए, ये और ये ब्रह्म में लीन हो गए। जैसे आत्मा को ही परमात्मा समझना, ये क्या है? कौन सुन के आए मुरली आज की? आशीष भाई, हरि भाई। आत्मा को ही परमात्मा समझना, ये क्या है? बड़े तो बड़ा ज्ञान, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो इस सन्यास मार्ग में भी उनकी जो लास्ट स्टेज है वो है निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि। दो प्रकार की समाधि होती है, एक सबीज, एक निर्बीज, एक सविकल्प, एक निर्विकल्प। तो लास्ट जो है निर्विकल्प, उसमें वो और वो एक हो जाते हैं, मतलब समानता। और यहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी बाप समान। तो लास्ट जो है लगभग, चाहे इनको पता है या ना है, परंतु इन्होंने वही बताया है कि लास्ट में भक्त भक्ति करते 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 भगवान के समान हो जाता है एकदम। जैसे गोपियों की अवस्था, वो नाच रही है, गा रही है, कृष्ण जैसे करता था वैसे कर रही है। वो उद्धव को समझ में नहीं आता ये कर क्या रही है, वो तो ज्ञान सुनाने आया था, परंतु नतमस्तक होकर जाता है। तो तीनों की ही अवस्था समान है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं तुम्हें कौन सा मेला मनाना है? समानता का मेला मनाना है। तो एक तो है ब्रह्मा समान, जिसमें बहुत सारी बातें हैं, उसकी जैसी भावना हमारी भावना, उसके जैसे बोल, कर्म, व्यवहार, चलन, संकल्प, बुद्धि, धन, तन, सब कुछ, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, कृति, सब कुछ उसका जैसा था वैसा हमारा। एक दूसरी चीज है, वो है जैसे भगवान है, गॉड, उसके जैसा, जैसा गॉड है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई देहधारी नहीं, जैसा वो है खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी, उसके समान वैसा बनना, यह भी हमारा एक लक्ष्य है। तो भगवान समान बनना अर्थात भगवान के क्या क्या गुण है, भगवान की क्या क्या बातें हैं, भगवान का क्या स्वरूप है, बस वैसे ही बन जाना। एक पूरा योग अमृत वेले का केवल इसी पर किया जा सकता है कि मैं कैसा हूं, मास्टर गॉड, जैसे वो है वैसे ही मैं हूं, जरा भी अंतर नहीं दोनों में, बस वो जो वो मैं। तो अभी ये बताओ भगवान क्या क्या है? पहला तो क्या है? निराकार, एक, निर्विकार, निरंकारी, और साक्षी, और एवर प्योर, और अजन्मा है, अभोक्ता है, सागर, उसमें सब आ गया, अभी उसको रिपीट नहीं करना। और सत्यम शिवम सुंदरम, ए से चालू करो अब।
ए फॉर ऑलमाइटी। तो सबसे पहले यहां से चालू करना है कि जैसे वो ऑलमाइटी है, शक्तियों का सागर, एक कहा जाता है सर्वशक्तिवान, दूसरा उसको कहा जाता है शक्तियों का सागर। ये सुना है बाबा ने अपने विषय में कहते हुए कि मैं शक्तियों का सागर हूं, है ना? अगले संडे की मुरली में है, अगले संडे की मुरली में वही है, शक्तियों का सागर है। बाप क्या है? शक्तियों का सागर है। तो वो सर्वशक्तिवान है, शक्तियों का सागर या ऑलमाइटी है। तो जैसे वो ऑलमाइटी है, मैं आत्मा भी उसके समान ऑलमाइटी हूं। बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, तो या वो इधर बैठ जाइए। शक्तियों का सागर, अपने आप को बाप समान, बाप अर्थात यहां बाप हम ब्रह्मा बाबा की बातें नहीं कर रहे आज। किसके समान हूं? जैसे वो शिव है उस समान मैं हूं। तो ऑलमाइटी, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, अनासक्त, ये सब उसके गुण है, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। वो अभोक्ता है। ये सारे निर्लेप रहने के या अनासक्त रहने की युक्तियां है कि जैसे वो अनासक्त है, कोई भी चीज से उसे आसक्ति नहीं है, वैसे मैं आत्मा भी अनासक्त हूं, मैं आत्मा भी अजन्मा हूं, मैं आत्मा भी अजर हूं, अविनाशी हूं। कल देखा था हमने गीता में, आत्मा कैसी है? कभी भी नाश नहीं होती, कभी भी मरती नहीं है। मैं वैसी अजर अमर अविनाशी शाश्वत नित्य अमर्त्य आत्मा हूं, अनश्वर आत्मा हूं। तो ऑलमाइटी, बी फॉर बेनिवोलेंट, अर्थात बेनिवोलेंट अर्थात कल्याणकारी। जैसे वो बेनिवोलेंट है वैसा ही बेनिवोलेंट मैं हूं। जैसा बेनिवोलेंस उसमें है वैसा ही बेनिवोलेंस मुझ में है। जैसे वो कल्याणकारी है वैसे मैं भी कल्याणकारी हूं। क्या कल्याण के कर्तव्य कर रहा हूं? स्वयं से प्रश्न पूछना है। कुछ ऐसे कर्तव्य तो नहीं हो रहे जिसमें मेरा ही अकल्याण हो रहा है। पुरुषार्थ कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा हूं। आज कहा है बाबा ने, सपूत अर्थात जो खूब बाबा को याद करे और लास्ट पैराग्राफ मुरली का, सपूत अर्थात जो बाप को याद करे निरंतर और खूब पुरुषार्थ करे। कितना पुरुषार्थ करना है ऋषि भाई? खूब। खूब कितना? अनलिमिटेड। तो खूब पुरुषार्थ करे, इसको सपूत कहा है। ये सपूत की परिभाषा है। अगर खूब पुरुषार्थ नहीं कर रहे तो कपूत। भगवान के सामने दो लाइन लगी है, इधर सपूत इधर कपूत, और हमको ही कहा है खुद ही डिसाइड करो जहां लगना है, और इंद्र सभा है तो कहां जाके लगेंगे? सपूत अर्थात जो खूब पुरुषार्थ करे, दिन रात पुरुषार्थ करे, थके नहीं पुरुषार्थ में, गिर भी जाए तो फिर उठे, कोई उठाने आने वाला नहीं, हमें खुद ही उठना है। गिर गए उठो, मेहनत शक्ति लो, उससे मदद करेगा। बिस्टोवर ऑफ फॉर्चून, भाग्य विधाता, भाग्य देने वाला। बिस्टोवर ऑफ ब्लेसिंग, वरदाता, वरदान देने वाला, सब कुछ देने वाला है, बिस्टोवर है। बिस्टोवर ऑफ साल्वेशन एंड साल्वेशन इन लाइफ, गति और सदगति दाता, तो सब कुछ देने वाला है। तो हमें क्या करना है? आत्माओं को गति और सदगति दोनों देनी है। उसके पहले हमारी गति और सदगति होनी चाहिए। क्या हुई है सदगति? एक बाप ही सर्वोदया लीडर है, सबका मालिक है। आज कहा है सुबह, तो जैसे वो कहता है मैं सर्व पर दया करने वाला हूं, सर्वोदया लीडर,
वैसे मैं भी सर्वोदया लीडर हूं, वैसे मैं भी सदगुरु जगत गुरु जो भी कहो। तो बिस्टोवर, बिस्टोवर अर्थात बिस्टो अर्थात देना, तो देने वाला, क्या क्या देने वाला? गति सदगति, क्या क्या देने वाला? वरदान भाग्य, ये मुरलियों में आता है। तो बिस्टोवर, सी, सी अर्थात भगवान को, सी अर्थात क्रिएटर, केयर टेकर। जैसे वो क्रिएटर है वैसे मैं भी क्रिएटर हूं। किसका क्रिएटर? सबसे पहले तो मन में शुभ संकल्पों का क्रिएटर, क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएट करना है, नए चीज को क्रिएट करना है मन में, मैं क्रिएटर हूं, मैं केयर टेकर हूं। केयर टेकर अर्थात मुझे किसकी देखभाल करनी है? सारी आत्माओं की। इतना ऊंचा सम्मान है। ये सब आत्माएं जो है इन सब की देखभाल करनी है। कैसे? सकाश के द्वारा। एक ही स्थान पर बैठे हुए विश्व की सेवा, सारे विश्व के ग्लोब को रोज इमर्ज करना और आत्माओं को सकाश देना, आत्माओं को से बात करना, रूह रिहान करना, आत्माओं को देना, दुख दर्द प्यास मिटाना। तो क्रिएटर और केयर टेकर। डी, डी अर्थात धर्मराज। एक तो मैं भी धर्मराज हूं, जैसे वो धर्मराज है वैसे मैं धर्मराज हूं। किसका धर्मराज? खुद ही का धर्मराज। धर्मराज बनकर स्वयं से बात करना। धर्मराज जो होता है वो क्या भेजा था आपने? उस अदालत में क्या नहीं होता? उस अदालत में वकालत नहीं चलती और एक बार सजा हो गई तो जमानत नहीं होती। उस अदालत में वकालत नहीं चलती और एक बार सजा हो गई तो जमानत नहीं होती। तो ऐसा कठोर जस्ट न्यायकारी बनकर दंड देना। किसको? खुद को दंड देना। कल की मुरली में हम एक बात पढ़ रहे थे, जो कि उदाहरण जो कृष्ण दिखा रहा है मुरली, वो गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे युद्ध करो। तो कई लोगों ने, कई आचार्यों ने इस तरह का तर्क दिया है कि जो जज होता है कोर्ट में, ठीक है, वो किसी को मृत्यु दंड की सजा सुनाता है, तो क्या वो जज पाप का भागी है? एक राजा एक अपराधी को दंड सुनाता है, पर किसी को दंड दे रहे हैं, मृत्यु दंड, वो भी किसी की जीवन लीला हम समाप्त कर रहे हैं, तो क्या वो पाप का भागी है? क्यों? पाप तो है परंतु मृत्यु दंड, तो उसका क्या फायदा हो रहा है जो सामने वाली आत्मा है? हाँ? पर मृत्यु दंड, उसको कोई दूसरी सजा नहीं दी जा सकती? उसको कारावास, आजन्म कारावास, या उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए कोई दूसरी और कोई बात? हम बात कर रहे हैं मृत्यु दंड की, डेथ सेंटेंस की, लाइफ सेंटेंस की नहीं। डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है, राजा ने डेथ सेंटेंस दी अपराधी को, या वकील कोर्ट में जज ने सामने वाले को डेथ सेंटेंस सुनाई, तो क्या ये पाप है? ये किसने बता दिया हो कि सामने वाला परिवर्तन नहीं होगा? किसका? मृत्यु नहीं देनी चाहिए। अब वो तो आप फिर प्रश्न उत्तर नहीं दे रहे हो प्रश्न का। आप उसका जघन्य अपराध है। कोई टेररिस्ट है, स्कूल में बॉम्ब डाल दिया है, 500 बच्चे मर गए, अब जज ने उसको मृत्यु दंड की सजा दे या दूसरा कोई सजा? आपका क्या कहना है? आप बताओ क्यों? पर आप ये कैसे बता सकते हो कि वो परिवर्तन नहीं होगा? वो परिवर्तन हो जाए तो? हाँ, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जज जो कर रहा है उसका वो व्यक्तिगत नहीं है निर्णय, वो न्याय संहिता के अनुसार दंड दिया जा रहा है। एक जो
हाँ, जो न्याय संहिता बनाई गई है और वो न्याय संहिता सबको पता है, और जो अपराध कर रहा है उसे भी पता है इसकी सजा क्या है, वो जानबूझकर कर रहा है ये अपराध। एक तो ये, दूसरा कि जो उसका पाप है वो उस मृत्यु की सजा से ही, मॉडर्न तो पता नहीं, परंतु शास्त्रों में जिस तरह से बातें बताई है कि उसका इस जन्म के जो पाप है, इस जन्म में मृत्यु होगी, वही उसका प्रायश्चित है, और वो अगला जन्म उसको अच्छा मिलेगा। फिर यहां उसकी मृत्यु होनी चाहिए, मृत्यु होने के बाद ही वो उस पाप से, काशी कलवट जो बोला है पावन, वो उस पाप से मुक्त होगा, और फिर उसका नया जन्म जो होगा वो निष्पाप होगा। नया जो खाता, यहाँ का खाता उसको इसी से चुकता करना पड़ेगा, मृत्यु दंड से। ये बात बताई है। परंतु मॉडर्न किस तरह से सोचते हैं, संस्कार भले, परंतु यहाँ पर तेजी से उसके वो पाप नष्ट होंगे उस मृत्यु से, क्योंकि जबरदस्ती दी जा रही है उसको, उसकी इच्छा नहीं, वो तो जाना ही नहीं चाहता, वो तो रहेगा तो, और जैसे आपने कहा, और दूसरी स्कूल को खत्म करेगा, दूसरे को खतरा है उससे। तो ये दो है, एक तो न्याय संहिता के अनुसार है, और दूसरा उसका जन्म अगला अच्छा होगा। जरूरी नहीं है महसूस होगा, नहीं होगा, नहीं जरूरी नहीं है, महसूस होगा नहीं महसूस। जैसे इसमें एक पादरी है जिसने पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, और उसको कोई अपराध हो गया उसके हाथों से, या फिर झूठा आरोप लग गया और उसको जेल में डाल दिया और मृत्यु दंड सुनाया दिया। उसी के बाजू में एक दूसरा अपराधी है, वो तो एकदम जघन्य अपराधी है, दोनों को मृत्यु दंड है। तो वो जो पादरी है, सत्य घटना है, वो दुखी है, इसलिए उसको कहते हैं क्यों दुखी हो तुम, तो क्या तुमने कोई पाप किया है उसके लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो? वो कहते नहीं, उसके लिए नहीं, मैं तो सोच रहा हूं मैं कितने पाप कर सकता था, क्योंकि बिना पाप किए ये सजा हो रही है, तो मैं कितने पाप तो इतने सारे कर सकता था, पर मैंने किए नहीं, कर लिया होता तो अच्छा होता, इसलिए मैं दुखी हूं। क्योंकि मिल तो वही रहा है आखिर जो बाजू वाले को मिल रहा है, इसलिए दुखी था वो। तो परमात्मा जो है वो कहाँ है, डी धर्मराज। तो यहां इससे पहले कि वो धर्मराज हमारा हिसाब ले, हमें अपना हिसाब लेना है। मैं स्वयं का धर्मराज हूं, तो बाप समान धर्मराज, बाप समान डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल इवल्स, सिंस और सिंस, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रक्टर या फिर धर्मराज। ई अर्थात इटर्नल, जैसे वो इटर्नल है, अविनाशी है, वैसे मैं आत्मा भी अविनाशी हूं। वही बात बताई है कि यहाँ के पाप नष्ट होंगे, संस्कार भले जाए वो दूसरी बात है, परंतु वो जो पाप का जो है वो खाता यहाँ खत्म हो जाएगा। इतना जघन्य अपराध, संस्कार तो भले जाएगा, वापस जाके कुछ बनेगा वो, पर नया खाता चालू होगा, संस्कार चले जाएंगे, पर जो पाप है, संस्कार अलग चीज है, पाप तो इतना भयंकर है वो, उसका क्या, उसके लिए वही जरूरी है, उसी से नष्ट होंगे उसके पाप। तो ई फॉर इटर्नल, तो भगवान क्या है, ई, एफ वो क्या है, एफ से फादर ऑफ ऑल सोल्स, जगत पिता। तो हमें भी बाप समान, मैं कौन हूं, जगत पिता, जगत माता, मदर ऑफ ऑल सोल्स, फादर ऑफ ऑल सोल्स, केयर टेकर। जैसे सर्व, ये ऊंचे समान है, ये जो समान हम बात कर रहे हैं, मैं भगवान हूं के समान है, भगवान समान, मास्टर भगवान, मास्टर गॉड, बहुत हाईएस्ट समान। और योग की अवस्था में इनको प्रैक्टिस करना है, जैसे निराकारी स्थिति जो है उसमें इनको अभ्यास करना है, नहीं तो ये तो अहंकार उत्पन्न करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं, लोग अपने आप को ही भगवान कहते हैं। तो एफ अर्थात फादर ऑफ ऑल सोल्स, इस सारे जगत का मैं कौन हूं, जगत पिता, एफ। जी फॉर गिवर ऑफ हैप्पीनेस, सबको सुख देने वाला, बिस्टोवर भी कहा, तो यहां पर भी सुख करता, दुख हरता। जी फॉर, और भी कुछ, जनरस, वो हम ओशन ऑफ कंपैशन, या चलो जनरस, उदार चरिता नाम तुम वासुदैव कुटुंबकम, लिबरेटर, नहीं जी चालू है, जी जनरेटर, तो जनरेट करने वाला, क्रिएट करने वाला,
नए संकल्पों को जनरेट करना। जी, एच, एच फॉर ABCDEFG, एच फॉर हाईएस्ट ऑफ हाई। भगवान क्या है? सर्वोच्च है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। सर्वोच्च, द सुप्रीम, हाईएस्ट ऑन हाई, हाईएस्ट ऑफ हाई, वो परमात्मा है। वैसे मैं आत्मा भी उसी के समान हाईएस्ट हूं। जी, एच, आई, आई फॉर इनकॉर्पोरियल, आई फॉर निराकार। वो कैसा है? इनकॉर्पोरियल है, देह नहीं है उसकी। आज की मुरली में बहुत अच्छी एक बात है देह के विषय में। देह के लिए क्या बात है आज? हाँ, देह से मोह बिल्कुल हटा देना है, नष्टो मोह हो जाना है देह से। याद ही नहीं करना है देह को। किसकी? हाँ, दोनों की, खुद की भी और दूसरों की भी। तो देह को भूल जाना, नष्टो मोह हो जाना, स्वयं की देह को भूलना। कैसे भूलेंगे? हाँ वो कल रिवाइज कर लिया। तो एच, आई, जे फॉर जस्ट। भगवान क्या है? जस्ट है, न्यायकारी है। उसके दरबार में किसी के लिए अन्याय नहीं। वैसे मैं आत्मा भी क्या हूं? जस्ट हूं, न्यायकारी हूं। कहीं पर भी किसी के प्रति अन्याय मेरे द्वारा ना हो। जैसे वो जस्ट है, मैं भी जस्ट हूं। जे, के फॉर किंग मेकर। भगवान क्या है? किंग मेकर है। वो खुद नहीं बनता है, तुमको बनाता हूं। तुम देवता बनते हो, मैं नहीं बनता हूं। मैं नहीं बनने आता हूं, तुमको बना के चला जाता हूं। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूं। देवता की परिभाषा आज की मुरली से और कोई दूसरा नहीं है? अच्छा हरि भाई, देवता किसको कहा बाबा ने? एक तो सतयुग में जो रहते हैं वो देवता है, और एक नई चीज बता दी आज, उनको भी देवता बोलते हैं। देवता वाले वो नहीं, वो उनके गुण नहीं बताना है। सूक्ष्म वतनवासी देवता है, और जो सतयुग में रहते हैं नई दुनिया में वो देवता है। जब तक सूक्ष्म वतन में नहीं है तो केवल सूक्ष्म वतन वासियों को और नई दुनिया वालों को देवता कहा जा सकता है, बाकियों को नहीं। नई बात है ना? हाँ हाँ। तो किंग मेकर, तो हमें क्या करना है? बाकी सबको राजा बनाना है, और खुद क्या बनेंगे? वो हम राजाओं के राजा बने और दूसरों को राजा बना देना। ठीक है। एम, एम फॉर मदर ऑफ ऑल सोल्स। और मदर से कुछ याद आता है? मर्सी, वो ओशन में आएगा, ओशन ऑफ मर्सी, और सब में। ओ में तो बहुत सारा है। एम फॉर मदर ऑफ ऑल सोल्स, वो सभी आत्माओं की मां है। मास्टर, मास्टर तो हम है। एम, एन, एन फॉर एल, एल, एल लिबरेटर। एल फॉर लिबरेटर, वो लिबरेट करता है, सबको मुक्त करता है। तो हमें भी आत्माओं को मुक्त करना है। किससे? दुख, अशांति, दर्द, पीड़ा, सबसे मुक्त करना है। तो मैं भी बाप समान लिबरेटर हूं, बाप समान मदर हूं। एन फॉर न्यारा, डिटैच में आ गया, वैसे वो अनासक्त में आ गया। एन फॉर निराकार, निर्विकार, निराकार, वो किस में आ गया? इनकॉर्पोरियल में आ गया। एन के लिए ढूंढो, नर्स, वैसे वो नर्स है। नष्टो मोह, नर्स 12 में। हाँ, नन बट नहीं, वो भगवान की महिमा क्या है? भगवान की महिमा की चल रही है। नन बट वन भी हो सकता है। नन, हाँ, एक ही एक, एकच, दूसरा कोई नहीं। ये भगवान की महिमा की चल रहा है, परमात्मा की क्या महिमा है। वैसे तो उसके जो
जो कर्तव्यवाचक नाम है वो बहुत सारे हैं, जैसे नर्स है, पर वो नहीं चाहिए हमको, वो अलग चीज है। न्यूट्रिशनिस्ट जो हमने संबंध बनाया ना 108, उसमें ये सारी पॉइंट है, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और नर्स, ये तीन उसमें है। नर्चरर, हाँ नर्चरर, नर्चरर अर्थात जो पालन करता है, नर्चर करता है, ये अच्छा नाम है नर्चरर। फिर है ओ अर्थात, ओ से तो बहुत है, ओमनीशियंट, ओमनीशियंट अर्थात ऑल नॉलेजफुल, जिसे सर्वज्ञ जो है, ओमनीशियंस, ऑल ओमनी प्रेजेंट नहीं है वो। भगवान की भक्ति में तीन महिमा है, ऑलमाइटी, ओमनी पोटेंट एक, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीशियंट। बाबा ने उसमें से एक को रिजेक्ट कर दिया, सर्वव्यापी। आज तो मुरली में बहुत, जिसने सर्वव्यापी की उसके बारे में बहुत ही कह दिया, आज साकार में बहुत बार बोला है सर्वव्यापी सर्वव्यापी, मुझे सर्वव्यापी कहा, उसके वजह से सब कुछ हो गया। हाँ वर्षा, मुख मीठा बिल्कुल भी नहीं होता सर्वव्यापी कहने से। किससे होता है मुख मीठा? आज साकार मुरली पूछ रहे, पूरा साल भर का नहीं बताना है। वर्षे से मुख मीठा होता है, और एक चीज है वो ढूंढना, दो चीजों से। तो ओमनी प्रेजेंट जो है उसको हटा दिया है बाबा ने, दो रखे, ओमनीशियंट और ओमनी पोटेंट, सर्वशक्तिवान और सर्वज्ञ, ये परमात्मा की महिमा है। बैठ जाइए नीचे। फिर ओपी, ओ से और ऑपरेटर, ओ से और, तो वो जैसे सर्वज्ञ है वैसे मैं भी नॉलेजफुल हूं, जैसे वो सर्वशक्तिवान है मैं भी शक्तिवान हूं, जैसे वो शक्तियों का सागर है मैं भी शक्तियों का सागर, जैसे वो ऑपरेट करता है वैसे मैं भी ऑपरेटर हूं। किसको? मैं भी अपने आप को ऑपरेट करता हूं। ओपी, पी फॉर प्यूरिफायर, पतित पावन, वो क्या है? पतित पावन है, मैं भी उसके ही समान पतित पावन हूं, पतित पावनी गंगा हूं, या प्यूरिफायर हूं, या परसीवरर। फिर क्यू, अब ये बताओ, ये मुश्किल है, क्वालिटी इंस्पेक्टर हमने उसमें डाला है। क्यू, आर फॉर रिमूवर ऑफ सॉरो, उस दुख को दूर करता है। रिडीमर, रिडीमर अर्थात जो उद्धारक है, तारक है, मुक्त करता है, रिडीम करता है। और आर से वो तो उसके वो संबंध वाला है वो। और आर से भगवान की महिमा, राइटियस, भगवान जस्ट है, राइटियस है, वैसे मैं भी राइटियस हूं। और आर से देवताओं के गुण नहीं बताने, भगवान की बातें चल रही है। रिडीमर बोल दिया, जो रिडीम करता है। और रेजुवेनेटर, वो रेजुवेनेट करता है, आत्माओं को पुनर्जीवन देता है, रेजुवेनेट। और आर से वो संबंध वाला है, वो नहीं चाहिए। और तो भगवान जैसे रेजुवेनेटर है, भगवान जैसे रिडीमर है, भगवान जैसे रिमूवर ऑफ सॉरो है, वैसे मैं भी रिमूवर ऑफ सॉरो हूं। ऐसे शिव बाबा सुप्रीम, ऐसे है सुप्रीम, ऐसे है सदगुरु। सुप्रीम में बहुत सारी बातें, सुप्रीम, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सरमोनाइजर, सुप्रीम सर्जन, सुप्रीम सेवियर। भगवान सेवियर है, वैसे मैं भी सेवियर हूं। भगवान सरमोनाइजर है गीता का, मैं भी सरमोनाइजर हूं गीता का। भगवान स्वीट का पहाड़ है, मैं भी स्वीट का पहाड़ हूं। वो सिंपल है, ठीक है, मैं भी सिंपल हूं। वो सप्लायर, पूर्ति करता है, जब जब जहां जहां आवश्यकता हो वो सप्लाई करता है, सप्लायर। और ऐसे सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम है वो, उसके उससे ज्यादा सुंदर इस संसार में और कोई है ही नहीं। टी से ट्रस्टी, भगवान ट्रुथफुल, ट्रुथफुल से भी ज्यादा ट्रुथ है, गॉड इज ट्रुथ। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मुझे पता नहीं भगवान सत्य है कि नहीं, परंतु सत्य भगवान जरूर है, सत्य ही भगवान है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड ट्रुथ है कि नहीं वो दूसरी बात है, परंतु ट्रुथ का जो सिद्धांत है वही गॉड है। तो ट्रुथ। और ट्रैंक्विलाइजर
त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। यू से अपलिफ्टर, भगवान क्या है? उठाने वाला है, उद्धार करने वाला, जो गिर गए हैं उनको उठाने वाला है। और यू से और एक चीज है, यू से कोई यूनिक, यू से योगेश्वर, वाई से योगाचार्य और योगेश्वर भगवान। यू, वी से मुश्किल है, एक ले सकते, वैलेंटाइन है सभी सोल का। डब्ल्यू, एक्स से एक्समास सेंटा क्लॉज, एक्स वाई, और जेड से झील बूस्टर। ये तो चलो एक्स्ट्रा है। ये सारी जो बातें थी, कहने का भाव है ये भगवान के कर्तव्यवाचक नाम आ गए इसमें, भगवान के गुण आ गए। हमारा जो चार्ट है ना एक 36, वो तो सारे है ही इसमें, उससे भी ये सारे बहुत ज्यादा है। तो वो जैसा परमात्मा है वैसे ही मैं हूं। वो अपने आप को, ये बाबा ने कहा, समानता का मेला मनाओ। तो वो जैसे जैसे नाम लेना भी और मन में लाना भी हमें उस स्थिति में स्थित करेगा, उस स्टेज में स्थित करेगा। ठीक है, ओम शांति।